हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंदना एंड आई एम फाउंडर ऑफ सन पवादा साइयो अकेडमी। जैसे कि आपको पता है 45 डेज चैलेंज जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, बिकॉज ऑफ कि आपको जो भी हमारी 45 की डेली वीडियोस कर रही है वो आपको मतलब कि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो आपको मिले, जो आप इस 45 डेज में कुछ ना कुछ नया चीज़ सीख सके। जैसे अभी गवर्नमेंट एग्जाम बच्चों के सारे ऑन गोइंग है, मतलब हो रहे हैं, राइट। तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें जो आपके एग्जाम्स में हेल्प कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कर रहे हैं, राइट, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि आपको बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स आपको पता चलेगी, राइट। तो आज हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो है बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है कि नंबर सिस्टम की टाइप्स क्या होती हैं, क्या चीज़ होती हैं, क्या कौन सी टाइप कौन से मतलब चीज़ में आती है, राइट। इतना बच्चों को नहीं डीपली पता था। आज हम डीपली पढ़ेंगे क्योंकि बच्चों ने मोस्टली क्या सुना होता है, जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, राइट। इवन नंबर्स होते हैं। जैसे स्टेप बाय स्टेप कौन सी क्लासेस में आते हैं, जैसे मैंने सामने लिखा, सबसे पहले लिखा है नंबर, राइट। नंबर्स क्या होते हैं, मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्या होता है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। उसके बाद क्या है, रियल नंबर जो है उसकी आगे फर्दर दो टाइप्स होती है, रैशनल और इरेशनल्स, ठीक है। रियल नंबर्स आप लोगों को पता है क्या होते हैं, राइट। मैं अब बताती हूँ आपको कि क्या क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लेन भी करूँगी आपके रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। उसके बाद आगे आपके इंटीजर। रैशनल नंबर्स की मतलब सब टाइप्स है, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। उसके बाद क्या, इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी वैल्यूज होती हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, राइट। देखो अब सबसे पहले देखिए, जैसे डिफरेंट नंबर, जैसे आपने पढ़ा कि नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। आर द कॉन्टिन्यू नंबर्स आर कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। जो भी हमारे कॉन्टिन्यूस नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 so on, ठीक है, दैट इज अ नेचुरल नंबर। वैसे जो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे 0 to 9, ठीक है, सॉरी 1 to 9, ठीक है। ये हमारे क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर थे जो नेचर से आए हमारे पास, ठीक है। वो क्या से है हमारे पास, नेचुरल नंबर 1 to 9, राइट, सो ऑन। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद नेचुरल नंबर्स के बाद आते हैं हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या आते हैं, जिसमें इंक्लूडेड विद जीरो। नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो को ऐड कर दे तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, होल नंबर। होल नंबर याद रखने का तरीका क्या है, जैसे बच्चों को मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ। होल नंबर्स बच्चे बोल जाते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। होल्स नंबर देखो, होल्स में ओ आ रहा है, राइट। ऐसे याद रखना है कि आपने कि होल्स में होल्स नंबर कौन से होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, राइट। ये छोटी सी मतलब लगा लो, कुछ भी आइडिया लगा लो या ट्रिक्स लगा लो या वॉटेवर कोई भी चीज़ लगा लो। होल नंबर्स को रिमेंबर रखने का, याद रखने का तरीका, ठीक है, कि होल नंबर कौन से होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं होल नंबर्स होते हैं, इंक्लूडेड विद नेचुरल नंबर्स, राइट। तो उसके बाद आते हैं हमारे पास इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो पहले भी आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि इवन एंड ऑड नंबर्स आपको एक्सप्लेन करे गए थे, राइट। तो इसमें मैं दोबारा इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आपको सारे नंबर्स का डिफाइन दे दो, सो दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस, राइट। तो इसमें क्या है आपका होल इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 के साथ डिवाइड हो जाए, राइट। जैसे 2 4 6 8 जो 2 के साथ एग्जैक्टली क्या हो, डिवाइडेड हो। जैसे यहाँ पे लिखा है द नंबर विच आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, राइट। जैसे बच्चों को याद रखने का तरीका है कि जैसे जो 2 के नंबर में जो 2 के टेबल के नंबर्स में आते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। जो 3 के टेबल्स में आते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, राइट। ऊपर 3 के टेबल, ठीक है। तो अभी जो 6 है वो मतलब इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। जो 2 के, क्योंकि 6 जो है वो 2 के साथ डिविजिबल भी है, सो दैट्स व्हाई 6 जो है ऑड नंबर है, राइट। तो जो भी हमारे पास 2 के साथ डिवाइडेड होते हैं वो कौन से थे, इवन नंबर। जो लेफ्ट राइट इनमें से बच जाते हैं, राइट, वो क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, राइट। उसके बाद ये मतलब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सारे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। अभी रैशनल और इरेशनल से पहले हम क्या है, तो सारे नेचुरल नंबर्स के जो भी हमारे नंबर्स की टर्म्स है पहले उनको कर लेते हैं, राइट। कौन से टाइप्स में आता है, राइट। ये सारे नंबर्स की टर्म्स में आता है। जैसे सबसे पहले आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है, जो अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो, जैसे 1 के साथ डिवाइड हो, जैसे 13 होता है, राइट। 13 किसी और टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 के साथ डिवाइड होता है, 13 हो जाता है 13, राइट। तो ऐसे ही जो भी मतलब अपने टेबल के साथ 1 के साथ डिवाइड होते हैं वो वाले टर्म्स क्या होते हैं, वो वाले नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पे लिखा है इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 के अलावा अगर किसी भी और भी नंबर के साथ डिवाइड नहीं होते हैं वो कौन से होते हैं, प्राइम नंबर। इट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, राइट। एग्जांपल्स लिखे 2 3 5 7 11 नंबर, ठीक है। जो भी हमारे 1 के साथ डिविजिबल हो और किसी नंबर के साथ ना हो वो कहते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट आता है हमारे पास को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या कौन से होते हैं, 2 नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर बिटवीन देम एक्सेप्ट 1।
ठीक है। तो जब भी हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, राइट, फैक्टर्स निकालते हैं दो नंबर्स का, जैसे हमने 45 48 का ले लिया, राइट, मतलब कुछ भी नंबर ले लिया, एग्जांपल्स कोई दो नंबर लिए हमने, फैक्टर्स निकाले हमने उनके, राइट, फैक्टर्स निकाले, तो उनका जो भी फैक्टर है वो कॉमन नहीं होना चाहिए, राइट। तो वो कौन से होते हैं, को प्राइम फैक्टर, उनके फैक्टर सेम नहीं होने चाहिए, कॉमन नहीं होने चाहिए, एक्सेप्ट वन हो सकता है क्योंकि वन तो लास्ट में आएगा, राइट। तो वो कौन सा होता है, क्रो प्राइम। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जो हमारे पास जो मतलब सेम नंबर टू टेबल्स के साथ डिविजिबल बाय अदर नंबर्स भी होते हैं, राइट। जैसे 4 देखो, ठीक है, 4 क्या होता है, 2 टू द 4, राइट, 4 1 जा 4, राइट। ये क्या हमारे पास दो चीजें बनी है। अगर 10 का बनाए हम, राइट, जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा 4 6 8 9 10, राइट। तो अब अगर 10 का बनाए तो क्या होता है, 10 1 जा 10 भी होता है और 5 2 जा 10 भी होता है, राइट। तो जो क्या है, मतलब दूसरे किसी और नंबर के साथ भी डिविजिबल हो, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। उसके बाद आता है हमारे पास इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स क्या होता है, जिसमें हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू इंक्लूडेड 0, ठीक है। हमारे जो लाइन सिस्टम होता है, क्या होता है, 0 के इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो जो सारे नंबर इंक्लूडेड हो दैट इज कॉल्ड इंटीजर, जिसमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आ जाते हैं, वो होता है हमारे पास इंटीजर नंबर्स। उसके बाद आता है हमारे पास रैशनल और इरैशनल। रैशनल और इरैशनल में क्या है, जो भी p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में मतलब वैल्यू होती है, राइट। जैसे हमने कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी है, राइट, 3/4 वटएवर कोई भी चीज़, ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कभी भी q की वैल्यू q इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी हमारे q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, राइट, क्योंकि हमने नीचे वाली टर्म्स के साथ डिवाइड करना है, तो 0 होगा तो 0 के साथ क्या ही डिवाइड करेंगे, राइट। तो इसलिए रैशनल नंबर्स क्या, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में होते हैं, राइट। इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिसमें हमारी पॉइंट्स वाली वैल्यू आ जाती है, जिसको बोलते हैं डेसिमल वाली वैल्यूज आ जाती है, जैसे 2.3 वाली वैल्यूज, राइट। जैसे ये लिखा हुआ है √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, राइट। तो ये क्या है हमारी इरैशनल नंबर, जिसमें भी पॉइंट आ जाए दैट मीन की हमारी इरैशनल नंबर है। उसके बाद आता है हमारे पास रियल नंबर्स, राइट। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, जिसमें हमारे रैशनल प्लस इरैशनल नंबर दोनों आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो ये सारी हमारी इंट्रोडक्शन थी नंबर्स के ऊपर, क्योंकि नंबर्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइक कोई भी चीज़ करते हो नंबर से लेकर, राइट, कोई भी सम करते हो, तो आपको ये चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप है, किसके बाद कौन आता है, जब होल नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, राइट। तो हमारे पास जब होल नेचुरल नंबर्स है 1 to 9 है, राइट। तो जैसे हमारे पास होल नंबर से जब तक होल नंबर नहीं आएगा हमारा 10 नहीं बनेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों को याद रखने में भी ईजी है, राइट। जो नंबर्स हैं उनको याद रखने में भी ईजी हैं और मतलब लर्न करने में भी ईजी हैं। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है कि हाँ आपको कुछ नया समझ आया या नई चीज़ मतलब सीखने को लिए मिली है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, बिकॉज हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, राइट। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स लगता है कि हाँ समझ सकते हैं, ईजी तरीके से समझ सकते हैं, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू सो मच।